जो प्रेम के बस होकर के जबरदस्ती भगवान से अपनी बात को मनवा लेता है। भगवान गंगा के पार खड़े हैं, केवट से कह रहे हैं, ए केवट भैया नौका को ले आकर और हमें गंगा के पार उतार दो। लेकिन जिसके अंदर भरा है गुप्त भक्त भंडार, उसके वट के भाग्य का किसने पाया पार। उसके अंदर गुप्त भक्त भाव का भंडार भरा हुआ है। लेकिन केवट कहता है, भगवान के नाम मंगाने पर वो कहता है, प्रभु मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि आपके चरण कमलों की जो धूल है उसकी इतनी महिमा है कि छुअत सिला भई नार सुहाई, और पाहन ते न काट कठिनाई। आपके चरण कमलों की धूल ने उसे मृत प्राप पड़ी अहिल्या केवल अंगूठे से धूल लग जाने के कारण एक सुंदर नारी बन गई। ऐसा मुझे विदित हुआ है, क्या क्या तुम करे आए हो, और इन चरणों से नारी बनाना युक्त कहां से पाए हो। इसलिए भगवान आप कुछ भी कहें, मैं चरण कमलों को जब तक जो है धो नहीं लूंगा तब तक मैं गंगा के पार नहीं उतारूंगा। भगवान खड़े हैं। देखो केवल भगवान के मर्म को किसी ने नहीं जान पाया। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु का जन्म हुआ, मास दिवस कार दिवस भा, मरम न जाने कोय, रति सवेत रत था के निशा कवन विदे होए। नहीं जान पाया। भगवान का जब पाणिग्रहण संस्कार हो रहा था, शुभ विवाह हो रहा था, उस वक्त जितने जनकपुर में लोग बैठे हुए थे सभी लोगों ने देखा। वो सोचें कि भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं, वो कहें भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं। तो निज निज रुखे राममय सब देखा, को न जाने कछु मरम विशेषा। किसी ने मरम नहीं जान पाया। और केवट कहता, मैं आपके मरम को जानता हूं। भगवान जो है लक्ष्मण भैया 24 घंटे संग रहे साथ में, उन्होंने नहीं जान पाया। जब वो पूजा लेने के लिए फूल लेने चले गए तो भगवान ने एक रचना रच डाली। लक्ष्मण गए बनहि जब लेने फूल फल कंद, जनक सुतासन बोले हैं बिहस कृपा सुन वृंद, कि सुनो प्रिया व्रत रुचर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक मही करहु निवासा, और जब लग करहि निशाचर नासा। जैसे प्रभु ने कहा तो भगवती सीता पृथ्वी में समा गई। अपनी तुरंत दूसरी मूर्ति तह प्रतिबिंब राख तहाँ सीता, तैसे ही रूपशील सुबनीता। लेकिन लक्ष्मण जी जब लौट के आए तो लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। नहीं जान पाया। जब वन से लौटकर श्री अवध में आए हैं तो भगवान ने क्या किया, सब लोग ये कहें हमारे यहाँ पहले मिलने गए, वो कहें हमारे यहाँ पहले मिलने गई, माताएं सोचती हमारे यहाँ पहले मिलने आए। चंड में सब ही मिले भगवाना, उमा मरमो यह काहू न जाना। भोले बाबा बता रहे हैं माता पार्वती को किसी ने नहीं जान पाया भगवान के मर्म को। और कौन की कहें, ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि के रचयिता पालन करता, विधि हरि शंभु न चावन हारे,
तेहु न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। और सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। केवल वही जान सकता है भगवान जिसको आप जना देते हैं। लेकिन के बट मार धरे धरे ताना, कहे तुम्हारे मर्म में जाना। केवट कह रहा मैं आपके मर्म को जाता हूं भगवान, कि मेरी अगर नौका स्त्री बन गई तो हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे। यही प्रतिपालूं सबे परिवारू, नहीं जानत कछु और कबारू। जो प्रभु पारी अवश्य गा चाहू, मोहि पद पदों में पखारन कहाऊ। हे भगवान, अगर आप ये चाहते हैं कि हम गंगा के पार शीघ्र चले जाएं, तो आप हमसे कहें कि केवट चरण पखारो आई। बगैर इसके हम गंगा के पार नहीं जाने देंगे, हम अपनी नौका नहीं लेके जाएंगे। इसलिए भगवान ये छोटे भैया लक्ष्मण खड़े हैं, क्रोधित हो रहे हैं। पद कमल धोए चढ़ाओ, नाथ न नाथ उतराई चहो। मोहि राम रायो रेयान दशरथ, सपत सब साची कहो। बरु तीर मारहि लखन पर, जब लग तके न पाए पखारी हो। तब लगुन तुलसीदास, नाथ कृपाल पारे उतारे हो। हे भगवान, चाहे लक्ष्मण भैया हमें तीर मार दें, कुछ भी करें, लोग कहेंगे क्यों मारा? भगवान का चरणामृत लेना चाहता था। किसके सामने मारा? स्वयं भगवती सीता के सामने। कहाँ पर? गंगा के तट पर। किसने मारा? भगवान श्री राम के छोटे भाई ने। हमारी हर तरह से जीत है प्रभु, इसलिए अगर चाहो तो हमसे अपने चरणों का प्रक्षालन करवा लो, उसके बाद ही आप पार हो सकते हैं भगवान। भगवान चुपचाप खड़े हैं, हठी भक्त है, कुछ कहने से नहीं मानेगा। प्रेम परमार्थ में भी कारण है और प्रेम जगत में भी कारण है। किसी से अगर कुछ आप बुरा कहेंगे तो वो मान नहीं जाता, प्रेम से भले ही मान जाए। भगवान चुपचाप सुन रहे हैं, उसकी तरफ देख रहे हैं। केवट कह रहा है प्रभु, अगर आप मुंह से नहीं बोल सकते, आपकी कोई समस्या हो सकती है भगवान, तो आप इशारा ही कर दीजिए हमसे कुछ। इतनी बड़ी बात थोड़ी है, आप इतना समय लगा रहे हो कि थोड़ी सी बात है। बात छोटी है हाँ, बात छोटी है हाँ, बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। पैर अपने प्रभु जी धुला लीजिए, पैर अपने प्रभु जी धुला लीजिए। मैं हूँ अनपढ़, कोई भूल हो ही गई। मैं हूँ अनपढ़, कोई भूल हो ही गई। आप मालिक हैं हाँ, आप मालिक हैं हाँ, आप दाता हैं हाँ, आप दाता हैं हाँ,
आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए, पैर अपने प्रभु जी धुला लीजिए, पैर अपने प्रभु जी धुला लीजिए। अगर प्रभु आप चाहें, इसलिए चुपचाप खड़े हों कि मैं इससे न धुला करके किसी दूसरे केवट को बुला लूँगा, उसकी नौका पे बैठकर पार हो जाऊँगा, तो भगवान ये नहीं हो सकता। आज हमारी ही नौका यहाँ पर रहेगी, इसलिए आप न मानो तो किसी को बुला कर देख लीजिए। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, नाम ले करके हाँ, नाम ले करके हाँ, नाम ले कर किसी को बुला लीजिए, पैर अपने प्रभु जी धुला लीजिए। हे भगवान, आपको भी जल्दी है गंगा पार करने की, और हमें भी आपके चरणों को धो करके चरणामृत लेना है। इसलिए प्रभु हमारी भी गर्ज है जितनी, उतनी आपकी भी है। बड़ा अटपटा बोल रहा है केवट। भगवान मुस्कुरा रहे खड़े खड़े कि बात दोनों की है, देर किसे बात की, बात दोनों की है, देर किसे बात की, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला लीजिए, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला लीजिए, पैर अपने प्रभु जी धुला लीजिए, बात छोटी है हाँ, बात छोटी है हाँ, बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, पैर अपने प्रभु जी धुला लीजिए। वो कह रहा है, भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं। कभी जानकी की तरफ देखते हैं, कभी लक्ष्मण भैया की तरफ, क्योंकि दोनों एक एक चरणों की सेवा करते थे। सोच रहे हैं कि कुछ ये हमें बताए। ये जो केवट कहता है, सुनो प्रभु, एक बात नहीं है, और भी बातें हैं, क्योंकि जो सुने हैं दशरथ बलधारी, और केवट ने दो पार उतारी, हुक्म फरमान दशरथ को होई, या कि नाव चढ़े नहीं कोई, और तुम उतराई दी हो छोटी, चली जाए लड़कन की रोटी, यह ना रोग लगे भगवाना, और कहे तुम्हारे मर्म में जाना। इसलिए महाराज चक्रवर्ती दशरथ हैं, बड़े आदमी हैं, कहीं वो ये न सोचें कि अगर केवट पार ना उतारता तो हो सकता राम घर में लौट आते, कि जो केवट नहीं पार उतर तो राम लौट घरे होते। इसलिए और भगवान एक बात और है कि अगर नाथ काठ की नाव हमारी है, और बने नारे फिरे है पिछारी, और एक को नात खबाए न पई हो, घर में झगड़ा और बढ़े हो। आप सोच लो खुद कि आपके घर में भी 3 महतारी थी,
और दशरथ तीन त्रिया नहीं लोते, तो काहे बन बन दुख पौते। लगे भगवान मांगी नाहुन के बटियाना। प्रभु आप तो बड़े आदमी हैं, इतना धन दौलत ऐश्वर्य था, फिर भी आपको बनाना पड़ा। किस लिए? कि अगर तीन माताएं न होती तो इस आप झंझट में आज न पड़े होते। बड़ा केवट अटपटा बोल रहा है, कह रहा भगवान हम तो ठीक है, आपके कहने के अनुसार तुरंत नौका से पार करवा दूंगा आपको, लेकिन हम के बट सुर सर के नेरे, तुम के बट भव सागर के रे। और हमारे घाट जीवो जब आवत, बैठ नाव पे पार सिधावत। और तुम्हारे घाट जीवो जब जावत, सहज तहाँ उतरन नहीं पावत। देख सुबह सुबह बाँचत सांची, खाता जन्म जन्म के बाँची। गए घाट नहीं पार उतरी हो, और अपने घट पे झगड़ा करी हो। तासो यहीं निबट ले वो भगवाना, मांगे नाव न के बटियाना। बड़ा ऊट पटांग बोल रहा है, भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। विद्वानों ने देखा, कवियों ने भी सोचा, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने सोचा ये कैसे भगवान है। अरे भगवान है, ऊट पटांग बोलते जा रहा है, क्या भगवान होकर ये गंगा पार नहीं कर सकते? जब भगवान ने वामन रूप में जन्म लिया था तो पद पाताल शीश अज धामा, एक ही पैर में तीनों लोग जीत लिए थे। और ये कैसे भगवान लोग कहते थे, रावण वध की प्रतीक्षा में थे, प्रभु राम आएंगे वन को, वो ऐसा करेंगे, ऋषियों मुनियों का भी उद्धार करेंगे, राक्षसों का वध करेंगे। हमें तो ऐसा कुछ प्रभाव नहीं जान पड़ता। बार सनातन धर्म तू तेरी जय जयकार, और कबहू ईश्वर सिंह होए कबहू होत सियार। एक ईस बल के ग्रह आए, वामन रूप धार के धाये। ऐसो बृहद बदन कर लीनो, तीनों लोक तीन पद लीनो। और आज खड़े हैं कमल पतंगा, जिनसे लांघी जाए न गंगा। इनमें कौन साच भगवाना, और मांगी नावन के बटियाना। कहे तुम्हारे मरम में जाना। सभी सोच रहे हैं कि वो वामन भगवान ने जो अवतार लिया था, क्या वही सच्चे भगवान थे? फिर तो ये कौन है? उन्होंने तो एक पग में तीन लोग नाप लिए थे, और ये जो है गंगा जी को पार नहीं कर पा रहे, जबकि भगवान के ही चरण कमलों से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। और उसी गंगा जी को पार करने के लिए केवट से इतनी याचना कर रहे हैं, बड़े विनम्र भाव से। तीन पैग में तीन लोक जब नाप लियो भगवान, और नाव बिना व्याकुल खड़े ओही कृपा निधान। पैर उठाए के जो धर देते, सुरसर पार तुरत हुए लेते। कितनी धार रही सुरसर की, हिम्मत नाई भई रघुवर की। तुम जो कहो संग है नारी, अति कोमल मिथिलेश कुमारी।
तो सियाई उठाए गोद में लेते, इतते उठाए उते कर देते, कर गए लखन लगोते पारा, जाते उतर गंग की धारा, काहे न कियो अस कृपा निधाना, मांगी नाव न के बटियाना। अरे इतनी याचना कर रहे हैं, इन्हीं के चरण कमलों से गंगा जी निकली हैं। अरे ज्यादा थे कि सीता जी हैं, छोटी हैं, वो पार नहीं कर पा रही गंगा जी को, तो उनको गोदी में ले लेते। अगर भाई कुछ परेशानी होती तो लक्ष्मण जी और सहारा दे देते, लेकिन केवट से बिना वजह में इतनी देर से खड़े हैं, ना बोल रहे हैं, याचना कर रहे हैं। तो जैसे लोगों ने कहा, भगवान ने कहा ये मानेगा नहीं, हमारा हठी भक्त है, तो अंत में आकर उन्हें अपना निर्णय देना ही पड़ा कि भगवान बोले कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सो ही करो ते ही ना हो न जाई, बेगी आने जल पाए पखारू, होते विलम्बे उतारहु पारू। भगवान ने कहा कि ए केवट, आओ और हमारे चरणों का प्रक्षालन करो, तुम्हें जैसे संतुष्टि मिले वो करो, लेकिन भैया हमें गंगा के पार शीघ्र ही पहुंचा दो। तो केवट के मन में प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। अति अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। और हाँ, केवट ने एक बात को ध्यान रखा कि नौका मेरी काट किया, इसलिए पानी कठोता भरी ले आवा, छोटी सी कठौती में ही पानी लेकर आया कि इसी में परीक्षण हो जाएगा। अगर चरण की रज में कोई ऐसी चीज है तो हमारी कठौती पर ही बीतेगी, हमारी नौका पर तो नहीं बीतेगी। केवट चरण पखार रहा है, केवट और भगवान खड़े हैं, कभी इस पैर को कभी उस पैर को। तो वो जो है बड़े आनंद के साथ केवट राघव चरण जल जाते हो, आज केवट पखारे राघव चरण जल जाती हो, आज केवट पखारे। बने भरी अनुराग पलोटत पुण्य पुण्य, भरी अनुराग पलोटत पुण्य पुण्य, प्रेम और ना समाते हो, आज केवट पखारे प्रेम और ना समाते हो, आज केवट पखारे। बरसत सुमन हरस सब सुन गन, बरसत सुमन हरस सब सुर गन, प्रेम हृदय समात हो, आज केवट पखारे। केवट चरण राघव चरण जल जाते हो, आज केवट पखारे। केवट जो है चरणों को पखार रहा है और उस जल को अपने परिवार को, पुरखों को, बच्चों को बोल घरन सुभ्रात हो, आज केवट पखारे बुला बुला करके और चरणामृत दे रहा है। और बड़ी देर लगाए, कभी इस पैर को कभी उस पैर को। प्रभु कहने लगे, भैया केवट हमें बहुत देर हो रही है, आप शीघ्रता करो। केवट कहने लगा, भगवान हम ऐसे ही थोड़ी देर ही कर रहे हैं, आपके चरणों में बहुत धूल लगी, आप इतनी दूर से चल कर आए हो।
राघव जी खड़े कठौती में, वो एक एक पग धोता था। इसका था उसको भान नहीं, ये कार्य कालयत होता था। राघव बोले शीघ्रता करो, वह बोला कैसे छोड़ूं मैं। संशय जब तक धुल जाए नहीं, धो लूँगा जी भर भर के मैं। संपूर्ण धूल धुल जाएगी, मन का संदेह मिटा लूँगा। तब स्वयं छोड़ दूँगा प्रभु को, तुमको भी पार लगा दूँगा। जब मेरा संशय पूरी तरफ से खत्म हो जाएगा कि अब चरणों में कोई धूल नहीं रही है, प्रभु मैं पैरों को भी छोड़ दूंगा और आपको भी गंगा के पार लगा दूंगा। धोता रहा बहुत देखता। अंत में केवट ने जब अपने जी भर के चरणों को धो लिया तो केवट ने फिर भगवान को गंगा के पार ले जा रहा है। नाव चली नाव गंगा की धारा, लखन राम सिया पार उतारा। दोनों जो लोगों को तीनों लोगों को पार उतार कर, और केवट जैसे भगवान गंगा के उस तरफ खड़े हुए तो उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गोहि लखन समेता। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु ये समझे एहि नहीं कछु दीना। भगवान ने सोचा जैसे उसने दंडवत प्रणाम किया, हो सकता केवट को हमने उतराई नहीं दी, ये सोच रहा है कि भगवान देंगे या नहीं देंगे। भगवती सीता जानती थी, क्योंकि से पियही की जानने हारी। मने मुदरी मने मुदिते उतारी, कहेऊ कृपाले लेऊ तिराई। केवट चरण गहे अकुलाई। जैसे माता भगवती ने सोचा प्रभु के पास है क्या, तो उनके हाथ में एक मुद्रिका थी, उन्होंने भगवान को दे दी। क्योंकि सफल दाम्पत्य जीवन का यही है प्रभाव कि पति को पत्नी के हृदय की बात को जान लेना चाहिए और पत्नी को पति के हृदय की बात जान लेना चाहिए। जैसे भोले बाबा ने भगवती सती के मन को जान लिया था कि ये संशय है इनके मन में भगवान के प्रति, तो उन्होंने कह दिया ठीक, यद्यप प्रकट न करे वो भवानी, हरे अंतर्यामी सब जाने। उन्होंने जान लिया था। ऐसे यहाँ पर माता सीता ने अपनी मुद्रिका प्रभु राम को दी। भगवान राम जैसे देने लगे, केवट कहने लगा भगवान अब कछु नाते ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवान अब कुछ नहीं चाहिए, अब क्या कुछ रह गया। हमारे लाखों वर्षों पहले के सभी पितर तर गए, पितर पार किए आपने, और फिर प्रभु को लेकर पार आया था। तो कहने लगा हमारे तो सभी पुरखे, उनको जो है मुक्ति मिल गई, और भगवान हम सब तरह से आपके चरणों को धो लिया, मुझे धन धान सब कुछ मिल गया। भगवान अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवान कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ भगवान एक बात है कि फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। जब आप वन से लौट करके आएंगे,
जो कुछ आप देंगे वह मैं अपने सिर पर धारण कर लूँगा, मैं ग्रहण कर लूँगा भगवान। लेकिन एक बात है, मैं आज नहीं ले सकता कुछ भी आपसे उतराई, क्योंकि मैं केवट सुरसर का हूँ, तुम केवट जग जल निधि तट के हो। मैं गंगा ही का वासी हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया, धोबी कहीं धोबियों से धुलाई लेते हैं भैया। नाई से न नाई लेते, धोबी से न धोबी लेते, और देखे उतराई नाथ रीत ना बिगाड़िए, रीत ना बिगाड़िए। प्रभु हमने इस छोटी सी नदी को पार कराया है, लेकिन आप तो भवसागर को पार कराने वाले हैं भगवान। जैसे हमने आपको पार करवा दिया, वैसे आप भगवान मुझे पार करा देना भगवान, यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और भगवान जब आप लौट करके आए तो आप इसी घाट से आए कि देखो केवट की चतुराई किस गहराई में जाता है, पहरे पर लोग संभाल लिया, अब ये भी लोग बनाता है। इसलिए कि भगवान जब अवधपुरी को आए तो इसी घाट से फिर आए और हमें वह मौका दोबारा मिले। केवट 14 वर्षों तक भगवान राम की प्रतीक्षा करता रहा। क्या हम लोग प्रतीक्षा कोई करता है? कोई नहीं करता। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, तुरंत गए तुरंत वापस हो आए। हम लोग 14 घंटे की बात कौन कहे, 14 मिनट नहीं, कहीं ठहर नहीं सकते। कथा भागवतों में तो जाने का ही मन नहीं होता। अगर किसी कारण भागवश ईश्वर की इच्छा हुई गए तो वहाँ भी रुकने का मन नहीं करता। देखो केवट भैया 14 वर्षों तक प्रभु का इंतजार करते रहे और आकर दोबारा भगवान ने जब श्री अवध को आए हैं तो दोबारा केवट को दर्शन दिए और उसकी ही नाव से फिर गंगा को पार किया है। इन्हीं